माँ काली नाम सुनते ही है ना, एक बहुत ही उग्र, एक भयावह सी छवि मन में आती है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है या फिर कुछ और है? आज हम इसी पर बात करेंगे। माँ काली का जो ये स्वरूप है, जो पहली नजर में शायद डरावना लगता है, उसके पीछे के गहरे आध्यात्मिक अर्थ को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। उन्हें अक्सर क्या कहा जाता है? काल की स्वामिनी या मृत्यु की अधिष्ठात्री। जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसी शक्ति जिसका समय और मृत्यु पर शासन हो। मतलब ये टाइटल ही अपने आप में इतना गंभीर है, इतना पावरफुल है कि कई लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस स्वरूप का असली मतलब सिर्फ विनाश है या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा, कोई आध्यात्मिक राज छिपा हुआ है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं मिलकर। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, उनके स्वरूप को ही थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक एक करके हम उनके उन सिंबल्स को, उन प्रतीकों को समझेंगे जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं, और सच कहूं तो जिन्हें अक्सर गलत भी समझा जाता है। क्या क्या है? देखिए, उनका गहरा काला रंग है, गले में नरमुंडों की माला, एक हाथ में खड्ग यानी तलवार और दूसरा कटा हुआ सिर। फिर वो बाहर निकली हुई जीभ, और उनका निवास कहाँ है? शमशान में। हाँ, यही वो सब प्रतीक हैं जो सब मिलकर उनके रूप को इतना इंटेंस और पहली नज़र में काफी डरावना बना देते हैं। अब आती है सबसे दिलचस्प बात। ये जितने भी प्रतीक हमने देखे ना, इनमें से हर एक का एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग है। तो चलिए अब एक एक करके इन प्रतीकों के पीछे छिपे राज को खोलते हैं। शुरू करते हैं उनके रंग से। काला रंग। अब पहली सोच क्या आती है कि ये अंधकार या बुराई का प्रतीक होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रंग असल में उस अनंत आकाश का, उस महाकाल का प्रतीक है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। ये रंग बताता है कि वो हर रूप, हर सीमा से परे हैं। मतलब उन्हीं से सब कुछ शुरू होता है और आखिर में सब कुछ उन्हीं में वापस मिल जाता है। अच्छा, अब आते हैं गले में पड़ी नरमुंडों की माला पर। मानता हूं देखने में ये थोड़ी डरावनी लग सकती है, पर असल में इसका मतलब क्या है? ये जन्म और मृत्यु का जो कभी न खत्म होने वाला चक्र है ना, उस पर उनकी जीत का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि वो इस दुनिया के साइकिल से, इस जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह से ऊपर हैं, परे हैं। फिर उनके हाथ में वो खड्ग यानी तलवार और वो कटा हुआ सिर, उसका क्या मतलब है? देखिए, ये किसी की फिजिकल हत्या का प्रतीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये प्रतीक है साधक के अंदर बैठे अज्ञान और अहंकार के विनाश का। ये वो ज्ञान की तलवार है जो हमारे झूठे मैं को, हमारे ईगो को काटकर अलग कर देती है। और वो बाहर निकली हुई लाल जीभ, उसका भी एक बहुत गहरा मतलब है। वो इस बात का प्रतीक है कि वो ब्रह्मांड की सारी नेगेटिविटी, सारे बुरे विचार, सारी बुरी एनर्जी, सबको अपने अंदर खींचकर खत्म कर देती हैं, भस्म कर देती हैं, ताकि इस सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ शुद्धता और पॉजिटिविटी बची रहे। और आखिर में उनका शमशान में रहना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जहां दुनियावी जिंदगी और उसके सारे मोह माया खत्म होते हैं, ठीक वहीं से असली आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। ये एक साधक को मौत के डर पर जीत हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। सीधी सी बात है, जहां दुनिया डरती है, वो वहां निर्भय होकर रहती है। तो अब जब हमने इन सारे प्रतीकों का मतलब समझ लिया है, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल मन में आता है, आखिर माँ काली की साधना की क्यों जाती है? इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, मोटी मोटी बात करें तो माँ काली की साधना एक साधक को 3 मुख्य चीजें देती है। पहला, हर तरह के डर से आज़ादी, खासकर मौत के डर से। दूसरा, अंदर के और बाहर के दोनों तरह के दुश्मनों का नाश। और तीसरा, एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक जागरण, एक ऐसी अवेकनिंग जो मन को अंदर से बिल्कुल निडर और मजबूत बना देती है। तो मतलब सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि उनका रूप भले ही भयानक हो, लेकिन उनका स्वभाव वो कल्याणकारी है। वो विनाश करती हैं, हाँ, लेकिन किसका? सिर्फ अज्ञान का, अहंकार का और हर तरह की नेगेटिविटी का। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए हर मुश्किल से लड़ जाती है ना? बिल्कुल वैसे ही माँ काली अपने साधक की, अपने भक्त की हर तरह से रक्षा करती हैं। उनका जो ये गुस्सा है, ये जो भयंकर रूप है, वो असल में उनके भक्तों के लिए एक सुरक्षा कवच है, एक शील्ड की तरह है। और हाँ,
उनकी कृपा पाने के लिए एक बहुत ही सरल और उतना ही शक्तिशाली मंत्र भी है, ओम क्रीं कालिकाय नमः। ये एक ऐसा मंत्र है जिसे कोई भी साधक बहुत आसानी से अपनी रोज की पूजा में शामिल कर सकता है, इसका जाप कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ सिंबल्स और साधना तक ही खत्म नहीं होती। माँ काली का जो स्थान है वो एक पूरी की पूरी आध्यात्मिक परंपरा के बिल्कुल सेंटर में है, और उनके बिना वो परंपरा अधूरी है। वो 10 महाविद्याओं यानी कि 10 महान ज्ञान की देवियों में सबसे पहली और सबसे प्रमुख मानी जाती हैं। असल में तंत्र साधना का जो पूरा बेस है, जो फाउंडेशन है, वो माँ काली को ही माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि उनकी साधना से ही आगे का आध्यात्मिक रास्ता खुलता है। तो इस सारी बातचीत से हमें क्या लेकर जाना चाहिए? कुछ जरूरी बातें। पहली, कि उनका जो डरावना रूप है वो लिटरल नहीं, सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। दूसरी बात, वो डर, अज्ञान और ईगो से आज़ादी को रिप्रेजेंट करती हैं। तीसरी, उनका जो असली स्वभाव है वो एक भयंकर रूप से रक्षा करने वाली लेकिन कल्याण करने वाली माँ का है। और शायद सबसे जरूरी बात, कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति, असली पावर, डर का सामना करने और उससे पार जाने में ही मिलती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या असली शक्ति वाकई में डर के पार ही मिलती है? सोचिएगा इस बारे में।